आज हम आपको भगवान शिव की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया अंत तक ध्यानपूर्वक सुनते रहें। कैलाश पर्वत के शिखर पर हिमालय की ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उन निवास हमेशा की तरह शांत और रहस्यमय था। पार्वती माता अपने कक्ष में थी और नंदी महाराज द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी उसी समय कहीं दूर एक तपस्वी अपनी गुफा में वर्षों से तपस्या कर रहा था। तपस्वी का नाम रुद्रन था और उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के बीच हलचल मच गई। उसका तेज ऐसा था कि प्रकृति तक प्रभावित हो रही थी। उसकी भक्ति और साधना से स्वयं इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि यह तपस्वी शिवजी से कोई असाधारण वरदान मांग लेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र ने तुरंत नारद मुनि को इस बारे में बताया और उनसे सहायता मांगी। नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर रुद्रन का उद्देश्य जाना। उन्होंने बताया कि रुद्रन भगवान शिव से अमृत का वरदान मांगना चाहता है। यह सुनकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। इंद्र ने प्रार्थना की, हे महादेव, यह तपस्वी अमृत का वरदान पाने की इच्छा रखता है। यदि उसे यह वरदान मिल गया तो वह अजेय हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। कृपया इसे वरदान दीजिए। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि मैं बिना न्याय किए वरदान दूंगा? शिव की मुस्कान से इंद्र का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन रुद्रन की तपस्या अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। रुद्रन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वहां उपस्थित थे। शिव ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? रुद्रन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अमृत का वरदान चाहता हूँ। ऐसा अमृत जिसे कोई भी शक्ति समाप्त न कर सके। शिव कुछ पलों के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे इस वरदान के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। रुद्रन ने विनम्रता से सहमति दी। उसी क्षण शिव ने अपनी माया से एक अद्भुत और रहस्यमय वन उत्पन्न कर दिया। रुद्रन अपने आप को उस घने जंगल में पाया। जंगल चारों ओर से आवाजों से भर गया। किसी दिशा से मधुर स्वर में कहा गया, इधर आओ, यहाँ असीम सुख है। तो दूसरी दिशा से आवाज आई, यहाँ सत्य छुपा है। रुद्रन बार बार उन आवाजों की ओर भागता, लेकिन हर बार वे आवाजें गायब हो जाती। कई दिन और रात बीत गए, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिली। इधर देवताओं को यह देखकर और भी जिज्ञासा होने लगी। वे फिर से कैलाश पहुंचे और शिव से पूछा, हे महादेव, यह तपस्वी कब तक इस मायाजाल में भटकता रहेगा? शिव ने उत्तर दिया, सत्य और शक्ति का अधिकारी बनने के लिए धैर्य और आत्मचिंतन जरूरी है। यदि वह अपना धैर्य खो देता है तो वह वरदान पाने योग्य नहीं होगा। लगभग 40 दिनों तक भटकने के बाद रुद्रन को एक गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने बाहर तलाशने की कोशिश की वह केवल माया थी। उसे यह बोध हुआ कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ है। यह सोचते ही रुद्रन ने अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा और ध्यान में लीन हो गया। उसके मन का सारा भ्रम मिट गया और भीतर की शांति ने उसे घेर लिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने मेरी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। सत्य के प्रति तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें धैर्य और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया है। कुछ क्षणों बाद शिव ने गंभीरता से रुद्रन से पूछा, अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न करता हूं। यदि मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूं तो तुम इस अमरता का उपयोग कैसे करोगे? रुद्रन ने शिव की ओर देखा और उनके चरणों में झुकते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, यदि आप मुझे अमृत प्रदान करते हैं तो मैं इसका उपयोग केवल सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करूंगा। मेरी शक्ति उन सभी के लिए होगी जिन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी शक्ति का कभी भी अहंकार में उपयोग नहीं करूंगा और यह हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। शिव उसकी निष्ठा और शुद्ध विचारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा शुद्ध और उद्देश्य दिव्य है। तुम्हारा त्याग और तप तुम्हारे शब्दों में झलकता है। मैं तुम्हें वह अमृतत्व प्रदान करता हूँ जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में थी। लेकिन स्मरण रहे, यह शक्ति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए दी गई है। इससे कभी विचलित मत होना। शिव ने रुद्रन को आशीर्वाद दिया और अमृत का वरदान देकर उसे धर्म और सत्य की रक्षा के पथ पर भेज दिया।
ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति या वरदान का असली मूल्य तभी है जब वह जन कल्याण, सत्य और धर्म के लिए उपयोग हो। भगवान शिव की ये लीला हमें जीवन में धैर्य, आत्मज्ञान और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने की दिशा में मार्गदर्शन भी करती है।